जम्मू न्यूज मिशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। पहलगाम अटैक के बाद आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा कुछ एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की गई थी, कुछ फैसले जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए थे। उनमें से एक फैसला ये था कि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं या फिर जितने भी लोग जिनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की है उन सबको भारत छोड़कर जाना होगा। अभी तक के 509 व्यक्ति जो हैं वो इस समय भारत छोड़कर जा चुके हैं और 5000 से ज्यादा की कतार जो है वो दिल्ली में बताई जा रही है। वही आपको बता दें कि कुछ लोग इस समय यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि एक व्यक्ति जो काफी समय से पुलिस लाइन में काम कर रहा था, अब उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए फोर्स जो है वो किया जा रहा है। बताया वो 9 लोग मेंढर से यहीं आ रहे हैं। जो 9 लोग मेंढर से उठाए हैं, कहा जा रहा है कि 7 उनमें से यहाँ पर आ रहे हैं, 2 ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, 2 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 7 को वहाँ से उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है यहाँ से इकट्ठा करके इनको वाघा बॉर्डर पे ले जाएंगे रात को और सुबह वाघा बॉर्डर से भेज देंगे। और अफसोस ये है कि इसके ऊपर ना मीडिया बात कर रहा है, ना सरकार बात कर रही है, ना हमारे चुने हुए एमएलए बात कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। और समझिए ये कितना बड़ा गुनाह है कि आप एक बच्चों के बाप को यहाँ से वो भेज रहे हो, एक पत्नी के पति को भेज रहे हो, एक माँ के बेटे को यहाँ से भेज रहे हो, तो ये किससे बड़ा गुनाह में समझ तो क्या होगा। साहब क्या कहेंगे आप? आज एक फैसला यहाँ पर लिया जाता है भारत सरकार द्वारा और एकदम से कुछ लोग शायद जिनके पास पनाह भी नहीं है पाकिस्तान में, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, सरकार ने फैसला लिया, जम्मू कश्मीर के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग जो सरकार के साथ हैं, वो बिल्कुल सरकार के साथ हैं। लेकिन जो ये हो रहा है, ये घोर इनजस्टिस है, ये घोर इनजस्टिस है। आपने यहाँ से निकालना है, पाकिस्तानियों को निकालिए, खुश होकर निकालिए, भैया हम आप सब आपके साथ हैं। लेकिन किन पाकिस्तानियों को? जो नेशनल थ्रेट है हमारे लिए, उनको निकालिए। एक थाने का मुंशी 26 साल वो पुलिस में डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, वो और उसका परिवार कैसे थ्रेट बन गया आपके लिए रातों रात? और गलती क्या थी, मैं इस केस को समझाना चाहूंगा आपकी मिसाल से। रिक्वेस्ट है, गौर से सुने, जहां तक हमारी आवाज जा रही है सुने इस गौर से कि ये मैं बताना चाहूंगा, ये 9 लोग हैं जिनको ये कहा जा रहा है कि आपको जो है इमीडिएट 7 को वहां से अरेस्ट करके लाया जा रहा है और 2 को यहाँ पर रखा, 9 लोगों को आपको हम वाघा बॉर्डर पार करेंगे। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि भाई ये इनका नकल खसरा गिरदावरी 173 कनाल जमीन आज भी मेंढर सभा के अंदर एक की बीवी को बेचा गया और इस समय वो भी अटारी बॉर्डर पर है। सुनिए, ये देख लीजिए। इसके बाद ये इनका है शजरा नस्ब। ये केस समझ में आना बहुत जरूरी है। ये शजरा नस्ब कह रहा है कि भाई सलवा मेंढर के अंदर रहने वाले इनके परदादा, उनके वाले साहब, इनके दादा लकड़ दादा, वहां से लेके इनके बाप तक सारे लोग मेंढर सलवा के रहने वाले हैं। मिस्टेक क्या है कि 65 के अंदर जब जंग लगा तब आपको पता होगा कि मेंढर की हमारी जो आधा मेंढर आज भी पीओके में है, आधा कुछ डिस्ट्रिक्ट जो है आज भी पीओके में, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। तब लोग रिश्तेदारों के पास छुपने के लिए रार पार भागे, तो जब जंग खत्म हुई वो वापस आ गए। वो रहने वाले यहाँ के थे, गाड़ी इनका यहाँ पर था, जंग खत्म हुई वापस आ गए। ये कह रहे हैं कि जब आप भागे थे, जब वापस क्यों आए? वो वापस आने वाले कौन थे? इनके दादा, ये खुद नहीं थे, ये यहाँ की पैदाइश है। ये परिवार, आंखों में इनके आंसू हैं और देखिए बच्चे हैं इनके छोटे छोटे, उनकी भी आंखों में आंसू हैं। ओ मेरे अल्लाह, ओ मेरे आपके पति हैं? मेरे पति हैं पुलिस में 27 साल से हैं। उन्होंने यही कहा है, रात को नोटिस दिया और सुबह ले लिया, सुबह पकड़ के थाने में रख लिया। तो वो कह रहे हैं कि बस पाकिस्तान चले जाओ, और कुछ नहीं कह रहे, और कुछ नहीं कह रहे। आपने बात की, आपने कहा कि हमें भी साथ में भेजना। हाँ, सब कुछ बोला हमने। मैंने पुलिस से हाथ भी जोड़े, मैंने पुलिस के पाँव भी पकड़े, मैंने बोला मेरे बच्चों के साथ जाएंगे अपने बाप के बगैर, मेरे बच्चे जी नहीं सकेंगे अपने बाप के बगैर। हमारा कोई छोटे छोटे बच्चे कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे बच्चों का मासूम सा बच्चा है, रो रो के बुरा हाल है। इसके हालांकि छोटे बच्चों का चेहरा तो नहीं, देखिए मासूम बच्चे हैं। ये देखिए किस तरीके से अपने पिता के लिए इस समय बच्चे रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि माँ परेशान है पिता के साथ, लेकिन बच्चों का रोने का बुरा हाल है। जिस तरह से ये कहा गया कि आप पहली मई से पहले और देखिए कई ऐसे परिवार हैं जो इस समय टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मैडम क्या हुआ, क्या कहेंगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे साथ बेइंसाफी हो रही है।
कब उनको लेकर गए, अरेस्ट कब किया गया? 27 तारीख को। आपने कुछ कहा उनको कि आप यहीं पर रहने के, कुछ तो कहा होगा आपने? बोला नहीं आप जाएंगे, आपको नोटिस मिला हुआ है, डेडलाइन काल की दी हुई है 30 तारीख की। तो वहाँ पे वो किसके साथ रहेंगे? यही तो हमें पता नहीं है ना, हमारा उधर कोई पता नहीं, कोई आता नहीं, कोई हमारा घर नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, किसके पास रहेंगे? हमें पहले मार दिया जाए, उनको भेज दिया जाए। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से होता है कर्म। और क्या होता है आपको पता है? यही एक बहन बच रही है, एक से बहन बच रही है, 5 ये अकेली बच रही है, ये कैसी बहन भाइयों के बिना रहेगी? देखिए पाकिस्तान नेशनैलिटी के जितने भी डिप्लोमेट्स हैं उन सबको वापस जाने का ऑर्डर जो है वो दे दिया गया है, लेकिन कई परिवार जो हैं वो इस समय टूट चुके हैं, कई परिवार हैं जो इस समय दुख में हैं। नहीं रह पाए। बहुत प्यार करते हो पापा से? हाँ, उनके भी नहीं रह पाए। जब वो पापा को लेकर के आपने कहा कि हमें भी लेके जाओ, पापा को हमें पता ही नहीं था, हम लोग उनको रात को लेके गए, हमें पता ही नहीं था, बाद में पता चला। हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। क्या क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, हमें उनको ना भेजा जाए। अबू से प्यार करते हो आप? मोदी सरकार से क्या अपील करोगे? हम ये अपील करेंगे कि उनको इधर रख के उनको ना भेजे उधर, उनका कोई हमारा कोई कसूर नहीं। तो देखिए इन बच्चों का क्या कसूर है? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। देखिए ये मासूम बच्चे जिनके पिता को जो है अरेस्ट करके ले जाया गया है, और भी लोग यहाँ पर हैं, इनसे भी बातचीत करने की कोशिश जो है वो हम करेंगे। देखिए बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग है ये, और बहुत ही डिस्टर्बिंग इस समय ये मंजर नजर आ रहा है कि बच्चे अपने पिता से जो हैं वो दूर हो रहे हैं। पिता की नेशनैलिटी जो कि पाकिस्तान की बताई जा रही है। नहीं, और भी है चाचू, मेरे चाचू और मेरे पापा अभी अंदर। उन दोनों को लेकर के हैं? हाँ, अभी अंदर है, अभी अंदर ही है। बाकी इनके और भी 5 फैमिली मेंबर हैं, उनको भी लाया जा रहा है। चलो बच्चे रोते नहीं, चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब मोदी सरकार को कुछ बेसिकली कहोगे? ये पाकिस्तान की उनको बोलने के कि हमारे बाबू को मत भेजिए। हम इंडिया गवर्नमेंट से ये तो अपील करना चाहते हैं कि जब पीओके की हमारी 26 सीटें रिजर्व है तो पाकिस्तान का हिस्सा पीओके का। हम भी मोदी सरकार को कहेंगे संसद में खड़े होकर कहा कि भाईजान मंत्री इधर आए थोड़ा सा बोलिए मान लिया है और हम सर थोड़ा पास है, बहुत अच्छा हो गया है। मैं मीडिया सबका बहुत आभारी हूँ। बहुत खुशी हमें महसूस हो रही है कि ऑनरेबल कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया है, और आज मैं हिंदुस्तान के कोर्ट के ऊपर और पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा साथ दिया है। ये हिंदुस्तान जो है इसने हमारा साथ दिया। हमारी जमीन है 136 कनाल 4 मरले है। मैं दुनिया में सबसे नंबर 1 पे बोलता हूँ। आज मैं मीडिया को कहना चाहता हूँ, ये मेरी जमीन थी, मेरा हक था, मेरे भाई थे, इसकी वजह से आज मुझे इंसाफ मिला है ऑनरेबल हाई कोर्ट से। तमाम लोगों से मैं बहुत शुक्रिया। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, आप कितनी देर से फैसला हुआ है जो आपने हिंदुस्तान को हद में ये फैसला हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है, और हम ये चाहते हैं जो है बहुत अच्छी जी डिटेन किया ऐसे। हम इंडियन है, वी आर इंडियन। पोक से जो पोक है वो इंडिया का पार्ट है। अगर 1995 में ये कहते हैं कि 1995 में ऐसा है, यानी पुलिस वाले वो मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं मैजिस्ट्रेट औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। हाँ मुझे भी ना हम नहीं जाएंगे कुछ भी, ये हमारा मुल्क है, हम यहाँ रहेंगे। जी सर, देखिए स्टे जो है वो ले लिया गया है। 22 साल मेरी सर्विस हो रही है और इन्होंने मुझे मुफ्त में पकड़ लिया और कहते हैं पाकिस्तान जाओ। क्यों मेरा है कौन? मेरा दादा सलवा तहसील में है, मैं कहाँ जाऊँ पाकिस्तान में? पाकिस्तान से मेरा दूर से कोई रिश्ता नहीं है हमारा, हमारा मुल्क है। आप क्या सियासत चमका रहे हो या क्या कर रहे हो? मुझे बोलना चाहिए था। मैं सिर्फ यही सबमिशन करना चाहता हूँ। मेरा नाम इफ्तिखार अली सागर है। जी क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया है
बहुत बहुत शुक्र है। हम अदालत के आपके ऊपर बच्चे अदालत का बहुत शुक्र है। रो के मांग कर रहे हैं हमारे मोदी बच्चे- सरकार से कि हमारे बाबू को नहीं भेजा जाए। हाँ तो बिल्कुल, क्योंकि उनको ये पता है कि बाबू जो जा रहे हैं तो है इंडियन है, तो इनको क्यों भेजा जा रहा है। इंसाफी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, 8 साल का बड़ा, 7 6 साल का और 5 साल का, उनका इन्होंने क्या देखा है। कितने साल हो गए आपको जॉब? जॉब 7 ईयर। और वो लोग जो जमीन और हमारी मैं खा रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने इंशाल्लाह अच्छे ढंग से जो है वो काम किया है। लेकिन अफसोस है उन लोगों को। तो चलिए आपको हम एक खबर जो है वो कुछ देर से साझा कर रहे थे कि मेंढर से आए कुछ लोग जो थे उन्हें ये कहा गया था कि आप यहाँ के निवासी नहीं हैं तो यहाँ से वापस चले जाएं। मैम अब आप खुश हैं? अब आप खुश हैं? देखिए अल्लाह ने सुन ली, बच्चों की सुन ली। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो इस समय आंसू बहा रहे थे उनकी सुन ली गई है और खुशी देखिए आप इनके चेहरों पे। अलीना राहत अभी खुश है, पहले तो रो रहा था। बहुत खुश है। नाम है आपका? अलीना। खुश हो? आपको कहीं नहीं जा रहे? अब बहुत खुश हुआ। मैं बच्चे के साथ खाना खाती हूँ, सोती हूँ। खाना खाओगे ना घर जाके? अब आप खुश हो ना? आपको कहीं नहीं जा रहे? हाँ। क्या कहोगे बच्चे? ऐसे और भी फैमिलीज होंगी, क्या कहोगे उनके लिए? मैं कहता हूँ उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और क्या है, जैसे इनके साथ हुआ है वैसे उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अब खाना खाओगे ना? अब अबू के साथ बैठ के खाना खाना, खुश है ना बाप? तो देखिए बहुत भावुक समय था ये और बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा इस समय खुशी की लहर भी इनमें नजर आ रही है। जहाँ एक तरफ इन्हें डिटेन किया गया था, ये कहा गया था कि आप लोग यहाँ के नहीं हैं, आपको पाकिस्तान वापस जाना होगा, वहीं दूसरी ओर ऊपर वाले ने जो है इनकी सुन ली और अभी तक के लिए जो है वो स्टे जो है वो लग चुका है। देखिए पूरा परिवार इस समय खुश है, जो कुछ समय पहले आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा था। हाईकोर्ट का जो है शुक्रगुजार यहाँ पर माना जा रहा है, शुक्रगुजार कर रहे हैं। बस और हमें क्या खुशी चाहिए? सबके शुक्रगुजार है। अगर मेरे बच्चों को मेरे बच्चों का साया मिल गया, मेरे बच्चों पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा, खुश है आप? हाँ। क्या कहेंगे सरकार को? देखो कुछ देर पहले आप कह रहे थे मैं अबू को नहीं भेजू। हाँ बहुत खुश है। खुश है बाप? स्माइल करो फिर। अबू के साथ खाना खाओगे ना बाप? हाँ। अपने हाथों से खिलाना, ठीक है? ठीक। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? हम बहुत खुश हैं। हम मीडिया वालों के शुक्रगुजार हैं, हम हाई कोर्ट के शुक्रगुजार हैं, हम सरकार की शुक्रगुजारी में हमने कल ही अपील किया था तो आज हमें हमारा इंसाफ मिल गया। चेहरे से झलक रही है। हमें इंसाफ मिल गया, बस हम बहुत खुश हैं और सबके शुक्रगुजार हैं। ये जो तो देखिए आपकी स्टे जो है वो लग चुका है, यानी कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था ये कहते हुए कि आपको जो है पाकिस्तान, आपको इंडिया जो है वो छोड़ना पड़ेगा। हाई कोर्ट का स्टे जो है वो लग चुका है और छोटे छोटे बच्चों के चेहरे पर ये देखिए खुशी की लहर देखिए कि इनके अब्बू जो है वो वापस नहीं जाएंगे, कि इनके अब्बू जो है वो वापस नहीं जाएंगे। ये देखिए कितने खुश नजर आ रहे हैं बच्चे। क्या कहेंगे भैया आप? थैंक्स बोलो हम कोर्ट का, हाई कोर्ट का बड़े धन्यवाद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी स्टे ऑर्डर मिल गया, हमें न्यायपालिका पे पूरा विश्वास था और हम न्यायपालिका का बहुत दिल से, दिल की हमें गहराइयों से हम शुक्रगुजार हैं। सर और भी कई परिवार हैं, परिवार देखिए हम तो सभी परिवारों के लिए दुआ करते हैं कि कोई भी परिवार कभी भी ना पिछड़े और कहीं पे भी ना भेजा जाए। ये बहुत गलत चीज है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना कोई पता ही नहीं है इनको, ना तो पाकिस्तान की कोई नेशनलिटी है। पीओके हमारा है और गृह मंत्री जी ने संसद में हाथ उठा के कहा था पीओके के बारे में अगर कोई बात करेगा तो हम उसको वहां से जिंदा उठा के लाएंगे। तो पीओके हमारा, 26 सीटें हमारी रिजर्व में, पीओके पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं है, तो पीओके हमारा हिस्सा और इसलिए हम हिंदुस्तान में ही और हिंदुस्तान में ही रहेंगे। और ये चीज भी समझी और कहीं ना कहीं बड़ी रिलीफ। तो देखिए ये चीज समझने वाली है और कहीं ना कहीं बड़ी रिलीफ इस समय मिलती है। पर वो एक दृश्य आपको बता दूं कि आज कई फैमिलीज को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं, जितने डिप्लोमेट्स हैं, जितने नेशनैलिटी के लोग हैं, उन सबको जो है वो वापस भेजा जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें हमने आपको आज जम्मू गली चलाना से दिखाई, जहां पर पहले तो 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिनमें से एक आपको बता दें कि कांस्टेबल थे, पुलिस में काफी अरसे से वो काम कर रहे थे। मेंढर में जब हम आपको बताते चले कि लड़ाई का मंजर था उस समय जब पीओजे को अलर्ट किया गया था, तब
कई लोग ऐसे थे जो उस लड़ाई के समय जो है कुछ भागकर वहां गए थे और कुछ भागकर यहाँ आए थे, ये उनमें से। लेकिन एकदम से इन्हें ऑर्डर आता है कि आपको जो है अपनी जमीन पर वापस जाना है, और वहां इनकी कोई जमीन नहीं, वहां इनका कोई घर नहीं, इसलिए ये लोग परेशान थे। अभी जो ये अपडेट आई है, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश शर्मा जी का। मैं एकजुट जम्मू अंकुश शर्मा का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिसने 3 दिन से मुझे डिटेन किया गया, मुझ पर जुल्म हुआ। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं दुनिया में सबसे बेहतरीन ये बोलूंगा, मेरा मुल्क है ये। अंकुश शर्मा जो बीजेपी के हैं या किसी भी से एकजुट के हैं, जिस पार्टी ने, चाहे वो एनसी हो, कांग्रेस हो, जिसने हमारी मदद की है, मैं उसका मशकूर हूँ। और ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो मुझे इंसाफ दिया है 40 साल के बाद, मैं बहुत मशकूर हूँ। अवाम 1,50,000 जो हमारे करोड़ लोग हैं, उनका भी बहुत मशकूर हूँ। आपका बहुत बहुत 9 लोगों के नाम थे, सबके लिए स्टे या सिर्फ आप दोनों? सबके लिए, कोई दोष जो खून से आ रहे हैं, सब मेरे बहन भाई हैं, वो 4-5 मेरी बहनें, 4 मेरे भाई। हाँ, वो है पूरे 9 के 9। 9 के 9, ये सबके लिए हुआ है सर, और ये रविंद्र शर्मा जी और सारे हमारे जो LTB के हमारे चेयरमैन लेजिस्लेटर हैं, उनके साथ हैं, इन्होंने बड़ा सर मुनीर जी की वाइफ को भी आज जाने के लिए कहा गया था, उनका क्या? मेरा नहीं है, उनका, हमारा केस और है, उनका केस और है, हमारा केस और है, उनका केस, हमारा हक इंसाफ दिलाइए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू। तो देखिए खुशी की लहर है यहाँ पर, क्योंकि स्टे जो है वो लग चुका है इस ऑर्डर पर दूसरी ओर सीआरपीएफ के उस व्यक्ति की वो वाइफ जो इस समय शायद बॉर्डर जो है वो क्रॉस कर रही है। देखिए, एक आपको बताते चले कि आज जो है वो लास्ट डेट थी जहां पर तमाम लोगों को जो है वापस जाने के लिए जो है वो कहा गया था। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बताते चलूं कि इस ऑर्डर पर जो है वो स्टे लग चुका है, यानी कि इनमें से कोई भी व्यक्ति जो है अभी पाकिस्तान नहीं जाएगा। देखिए आने वाले समय में क्या ही कुछ होता है। वहीं मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 509 व्यक्ति जो है इस समय पाकिस्तान जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर जा चुके हैं, और भी लोगों को भेजने का प्रबंध जो है वो किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें हमने आपको आज जम्मू बेली चलाना से दिखाई। जनता अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर रखें, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज मिशन।